सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू गाइस विल बी डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और तमाशा घर के तमाशे जोरों शोरों से जारी है। आइए देखते हैं एपिसोड 30th में क्या कुछ हुआ। मुझे ना अनम की बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये वाकई में बेवकूफ़ है या प्रिटेंड करती है या इस तरह की हरकतें करती है कि वो बेवकूफ़ लगे, या तो ये वाकई में बहुत मासूम है। अब सुबह ही सुबह जो है ना, कल की बात थी वो ख़त्म होगी, वो दानिया के साथ दोबारा से कन्वर्सेशन स्टार्ट करती है और आप उस बंदी के साथ कर रही हैं जो कि बहुत ही स्टूपिड, बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट, जो कि बहुत ही अनोइंग है। और वो जो है ना उसका तहस नहस कर देती है, बहुत बेइज्जत करती है और उसे कहती है कि मैं आपको जेल में डाल दूंगी अगर आपने मेरे साथ रैंडम टॉक किया। ठीक है, तो वजारत जो है ना बीबी के बिल्कुल सर पे सवार हो गया हुआ है, उसको कोई समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना। इट वाज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन, और वो जो है ना अपनी सिंपथीज और थोड़ी एम्पथी शो कर रही थी उसकी तरफ कि मैं नहीं चाहती थी कि आप घर से जाएं, और आप क्यों कह रही थी कि मैं घर से जाना चाहती हूँ, बिकॉज शी वाज सिटिंग विथ हर एट दैट टाइम, एलिमिनेशन के टाइम पे। और आई गेस उसने कोई कॉन्वर्सेशन की होगी, कोई बात की होगी, पर जितना गंदा रिस्पॉन्स मिला, सो लाइक इट वॉज वेरी पैथेटिक। अनम जी ठीक है, बड़े गलत टाइम पे उसने बात की, बट शी वॉज शोइंग कंसर्न। ठीक है, वो आपके बारे में ख्याल कर रही थी, कंसर्न शो कर रही थी, तो आपको बड़ा पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स देना चाहिए था, या कहती कि बाद बाद में बात कर लेंगे। बट द रिस्पॉन्स शी गिव हर वाज वेरी पैथेटिक, इट वाज वेरी रूड, एंड ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और दानिया को अगर आप लोगों ने नोट किया ना, तो इसमें एक चीज़ है कि उसको मज़ा आता है इशू बनाने में, छोटी छोटी चीज़ों से इशू बनाने में। लाइक थोड़ा सा मसला होगा तो ये ना अपनी राइट एंड रॉन्ग और वो चीज़ों पे चली आएगी कि भाई मैंने ठीक किया, हाँ मैंने बता दिया, आपने करना है तो करे, नहीं करना तो ना करे, मेरा फ़र्ज़ बनता था एंड दिस एंड दैट। और इसका हर बंदे के साथ ये प्रॉब्लम है, हर एक के साथ जो इसकी बात ना माने या उसका ओपिनियन डिफरेंट हो। और इसको ना वैसे ही नानी अम्मा बनने का शौक होता है कि लाइक मैंने हर चीज़ में बोलना है, हर चीज़ में अपना ओपिनियन देना है, बिकॉज नो बडी केयर्स अबाउट हर ओपिनियन, बट स्टिल उसने देना है। एंड अब तो इसको वजीर बना दिया है, तो उसको ना और पर लग गया मैं, सो शी वुड बी लाइक मोर ऑफ अ लाइक क्या मान बॉसी, और वो उस तरह का वो इसका नेचर जो है ना सामने आ जाएगा। मुझे ये नहीं समझ आती कि हर कोई अनम को इतना बुली क्यों करता है। उसने पहले भी एक बार वो रोने लग गई थी कि हर कोई मुझे ट्रॉल करता है, ये सारी चीज़ें। बट दिस इज़ अ रियलिटी। मेरे ख्याल से अकील ने थोड़ा कम कर दिया हुआ है एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। बट जुनेद, हमना, माही, ये सारे जो है ना उसको बड़ा ट्रोल करते हैं, बड़ा उसको जो है ना डिग्रेड करते हैं, और लाइक इट इज़ वेरी बैड, लाइक लिटरली वेरी बैड। और बड़ा अजीब सा लगता है कि लाइक आपको इतना बुली हो रही है आप घर में, आई डोंट नो कि वो कैसे रह रही है, बिकॉज हर टाइम पे ना उसको कुछ ना कुछ होता है। बिकॉज जब वजारत के लिए भी उसको वोट दिया, उस पर भी मजाक उड़ाते सारे उसका। सो लाइक आई गेस दिस इज़ वेरी वेरी अनफेयर। और अनम जब मानी भाई के साथ कॉन्वर्सेशन कर रही होती है ना, तो लाइक रियली मुझे उसकी रिस्पेक्ट और उसमें इजाफा हो गया मेरी नज़र में। जो वो जिस तरह कह रही होती है ना कि आप दूसरे मुल्क से आए हैं तो आप लोग के यहाँ चीज़ें डिफरेंट होती है, यहाँ पे डिफरेंट है। सो मैं कैमरे के सामने बात नहीं कर सकती, वो सारी नहीं कर सकती। उसकी जगह हो सकता है कोई और होता तो वो अपनी लव स्टोरी बनाती फॉर द सेक ऑफ द शो, कि ठीक है कैमरे में आए, हमारी बातें आए, लोग जो है ना रिलेट करें, लोग खुश होंगे, किस तरह कपल्स बन रहे हैं एवरीथिंग, एंड शी माइट गेट वोट्स, और वो जो है ना आगे जा सके। बट वो इसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही। ठीक है, उसने अपना सीधा रखा है कि भाई आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑल दीस थिंग्स हियर। और आपको अगर कोई पता भी चला हो इनकी लव स्टोरी के बारे में, तो वो कोई और बात कर रहा है। शी डिडंट टॉक अबाउट दिस डायरेक्टली। यार मुझे शहरी और रियाज की जो है ना वो क्रेविंग बर्गर के लिए ना, वो लाइक आई लिटरली फेल्ट इट, और बड़ा मज़े का उनका वो था सारा। एंड आई हैव बीन इन सिचुएशंस जहाँ पे आपको खाना इतना अच्छा नहीं मिल रहा था एंड एवरीथिंग, एंड लिटरली यू क्रेव फॉर सिंगल थिंग, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपकी क्रेविंग होती है, और काश ये मिल जाए, पता नहीं मैं क्या कर लूँगा। ठीक है, सो या आई लिटरली फेल्ट दैट। यार पिछले कुछ एपिसोड से मैं नोट कर रहा हूँ ना कि हमना और माही की कॉन्वर्सेशन ना, दे आर वेरी फ्रूटफुल। जिस तरह वो मानी भाई के बारे में बता रही होती है ना, वो एनालिसिस कर रही थी पिछले एपिसोड में, वो उन्होंने किया, अभी भी वो कर रही होती है, दे आर सो मच स्पॉट ऑन। ठीक है, बिल्कुल ठीक उनका एनालिसिस था कि मानी भाई जो है ना वो रास्ता निकाल लेते हैं, वो किसी के साथ हंसी मजाक के साथ करते हैं, किसी के बाद जो है ना वो लेवरेज हासिल करते हैं कि मैं बड़ा हूँ। आपने देखा होगा एक बार ये सेफ हो चुके हैं सिर्फ वोटिंग पे, बिकॉज उसने सबके साथ बना के रखी हुई थी। एंड जब अभी बारी आई उसकी, तो ही वॉज प्लेइंग गेम, और उसने वो दिया कि भाई मैं तो बादशाह सलामत की गेम नहीं खराब करना चाहता था। ठीक है, तो मैंने इसीलिए इनको वोट नहीं दिया। सो मानी भाई इज़ वेरी कनिंग। ठीक है, वो दिखते बड़े सादे से हैं, सबके साथ बना के रखे, और वो बड़ेपन का जो है ना उसने एडवांटेज भी लिया हुआ है, बीइंग फनी उसने एडवांटेज लिया हुआ है सारी चीज़ों का। ठीक है, और वो उसको बहुत अच्छी तरह कैश कर रहे हैं। एंड उनकी जो वो थी ना कि यार बाकियों को क्यों नजर आ रहा है, एंड लिटरली बाकी सारे डम है, वो उनकी बातों में शायद आ गए, एंड दीज टू गर्ल्स ये उनकी बातों में नहीं आ रही, शी हैव दे हैव एनालाइज्ड कि भाई क्या सीन है। फिर आता है एक मेगा सरप्राइज, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कि बर्थडे वाले दिन लड़के को जो है ना कोई केक शेक नहीं मिला, इस तरह नुमान को उसी दिन मिला था। तो जो है ना हमारी भाभी जी जो है वो लेकर आती है केक, और शेरी से मिलने आती है, और उनका बड़ा मज़े का मोमेंट था। वो बड़ा एक दूसरे को प्यार करते हैं, एंड दे आर लाइक सो मच लव एंड एवरीथिंग, इमोशंस फॉर ईच अदर। और वो भाभी जो है ना उनको गाइड करती है कि भाई आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड शी वाज लाइक एब्सोल्युटली राइट अबाउट दिस, बिकॉज शेरी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। उसकी गेम्स वगैरह आप देखें, वो आज तक एलिमिनेशन में नहीं आया, वो एलिमिनेशन से आउट हो जाता है अपनी गेम की वजह से, अपनी स्ट्रैटेजीज की वजह से एंड एवरीथिंग। बट एक चीज़ है कि ही डजंट कम एज अ इंडिविजुअल इन दिस हाउस, वो किसी की शैडो के नीचे ही रहता है। सो उसने अपने आप को एज ए इंडिविजुअल नहीं फ्लरिश किया कि उसकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो
घर में जो है ना वो डोमिनेंस हो उसकी, जिस तरह साइमा है, जिस तरह अयाज ने समवट बनाया हुआ है, जिस तरह दानिया ने बनाया हुआ है, विद डूइंग नथिंग दे हैव क्रिएटेड देमसेल्व्स। तो उसकी बीवी उसको बताती है, इट वाज अ वेरी गुड पॉइंट कि भाई ग्रुपिंग ना करो, ये कुछ ना करो। आई विश कि एंड आई होप कि शेरी जो है ना इन चीज़ों को समझे। फिर जो है ना राशन चला जाता है और बादशाह सलामत नमूदार होते हैं कि भाई टाइम खत्म हो गया, जो राशन था उसके 24 आवर्स खत्म हो गए, अब एक नई गेम खेली जाएगी। मुझे वैसे ना इस वाली स्ट्रैटेजी से और इस वीक से ना थोड़ा सा इख्तिलाफ है, बिकॉज कुछ प्लेयर्स हैं जिनका बैकग्राउंड इज नॉट गुड। बैकग्राउंड किस उसमें गुड नहीं है कि आप अगर अयाज नोमान को कंपेयर करें ईमान जी के साथ, हमना के साथ, तो हमना ईमान जी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, फैन फॉलोइंग्स बहुत कम है। माही का देखो फैन फॉलोइंग बहुत कम है, साइमा जी का फैन फॉलोइंग बड़े कम है, इधर से कुछ के बन गए होंगे बट नॉर्मली बहुत कम है। अयाज, नोमान, इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो इनको वो एडवांटेज है कि गेम ना खेल के अगर वो एलिमिनेशन में भी है तो उनके फैंस उनको बचा देंगे। और इन 14 के 14 ने तो अपने फैंस नहीं बनाए होंगे यहाँ पे ना, कुछ होंगे जिनको डिसएडवांटेज होगा, जो फैन के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, तो अपने आप को गेम्स के साथ गेम की वजह से सेव कर रहे थे, ठीक है अभी तक। बट इस चीज़ की वजह से ना वो लोग अनसेफ हो जाएंगे ना। आई डिडंट लाइक द स्ट्रैटेजी एट ऑल। फिर गेम आती है, गेम में ये होता है कि उन्होंने डिफरेंट जगह पे कार्ड्स छुपाए होते हैं, उस पर चीज़ों के नाम लिखे होते हैं और आपने वो ढूंढने हैं। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में वो 8 बंदों को सेलेक्ट करते हैं कि भाई 8 बंदे जाएंगे और 8 बंदे जो है ना आप सेलेक्ट करेंगे। तो उसने बड़े परफेक्टली 8 बंदे सेलेक्ट किया। आई वाज सो मच इन दैट कि भाई ये बंदे होने चाहिए था। हाँ, माही की जगह साइमा को आना चाहिए था, क्योंकि साइमा इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। वो घर का तहस नहस कर लेते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। फिर बादशाह सलामत एक और चांस देते हैं कि भाई सब जाएंगे, मैं एक एक का नाम लूंगा और वो जाएगा। एंड देन उनको ना 4 ही कार्ड्स मिल जाते हैं। एंड देन जिसका मुझे इंतजार था कि बादशाह सलामत जरूर बताएं कि भाई कार्ड्स छुपे किधर थे, तो वो ऑलमोस्ट ना ये लोग सारे उधर तक गए हुए थे, उस एरिया को टच किया हुआ था। ऐसा नहीं था कि वो उस एरिया को टच ही नहीं किया, बट स्टिल उनको कार्ड्स नहीं मिले। एंड बाद में बादशाह सलामत व्हील अनवील कराते हैं कि भाई यहाँ यहाँ कार्ड्स पड़े हुए थे। सो इट वॉज वेरी गुड। तो उनको ना 4 कार्ड्स मिलते हैं और 4 कार्ड्स उन्हें मिस किए होते हैं, जिसपे उनको एक और गेम मिलता है कि भाई 15 मिनट में आपने ना घर को समेटना है, सफाई करनी है एंड एवरीथिंग, सो यू विल गेट 2 मोर कार्ड्स आपकी अपनी पसंद का। एंड आई थॉट कि इट वुड बी इम्पॉसिबल, बट जो भाग भूग के और जो यूनिटी के साथ वो करते हैं ना, घर ऐसा चकाचक साफ सुथरा, ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई गेम हो चुकी हुई है। तो इस तरह हो जाता है। एंड देन बादशाह सलामत उनको 2 और कार्ड्स देते हैं। सो होपफुली इनके 24 घंटे जो है ना खाने के हिसाब से कुछ कदरे बेहतर गुजरे होंगे। वैसे अरसलान ने साइमा से जो सवाल पूछा ना कि आप नॉर्मली भी इस तरह होती हैं, तो ये हम सबका, सारी आवाम का सवाल होगा कि भाई लग आप नॉर्मली भी ऐसा करती हैं, बट यहाँ पे आपने एक नया रूप खोला हुआ है। तो वो कहती है कि मैं नॉर्मली भी करती हूँ और मेरी फ्रस्ट्रेशन निकलती है, बट यहाँ पे ऑब्वियसली सिचुएशन इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी डिफरेंट। तो साइमा जी ना थोड़ी सी डिफिकल्ट है यहाँ पे। सो साइमा जी जो ना अपने लाइफ पार्टनर के बारे में डिस्कस करी होती है एवरीथिंग, एंड आई डोंट थिंक सो कि इतनी डिफिकल्ट गर्ल के साथ कोई शादी करेगा। लाइक इट वुड बी एन अ टास्क जिंदगी भर के लिए कि भाई साइमा जी को झेलना है। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन ओएस के साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।